जय श्री राम सभी भाइयों को। अभी जो आप देख रहे हैं ना, भगवती प्रसाद जो है कथावाचकता रामपाल जी की शरण में आया है ना। इनके साथ मैंने बात की है। ये कितना बड़ा दोगला है। वीडियो में वहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं पहले कथा वाचता था, उसके बाद मैंने शास्त्रों को पढ़ा और मैंने मिलान किया। इसने किसी शास्त्र को नहीं पढ़ा है। ये भगवत कथा बोलता है मैंने ये कथा वाचता था, वो भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैंने इसके साथ बात की, सारी रिकॉर्डिंग की है। होती है। तो फिर मैंने ग्रंथों से मिलान किया। भाई मुक्ति के लिए तो हम व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, तीर्थ जा रहे, दान कर रहे, गोदान कर रहे, सेवा कर रहे, हमारी मुक्ति हो जावे। और ये तीन देवता मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, तो इनके ऊपर कौन है आखिर। तो मैंने सारी पुस्तकों को पढ़ करके और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का मिलान किया। और जब मिलान किया, उनके सत्संग को सुनता रहा लगातार। हेलो। जी बोलिए। राम राम जी। राम राम जी। श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी कथावाचक। हाँ जी। जी 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 जी। अभी भी कथा करते हो क्या आप? नहीं करते। अच्छा, बंद कर दिए? हाँ जी। कब से? 1 अगस्त 2023। अच्छा, 1 साल भर हो गया है? 1.5 साल? हाँ ये अगस्त। जी। नहीं, वो यूट्यूब पे आपकी कथा सुन रहे थे, आपका नंबर भी मिला, तो अभी जी। बंद क्यों कर दिए जी? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से हमने दीक्षा ले ली। अच्छा जी। अच्छा, उनसे दीक्षा ले ली? जी। अच्छा, तो पहले आप कितने वर्षों तक कथा ये कर रहे थे? 25 साल हो गए थे। 25 साल हो गए थे। जी। कौन कौन सी कहाँ कथा बांटते थे? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, हम तो यहीं से राजस्थान से ही बोल रहे हैं। जी। राजस्थान राजस्थान। जी। तो पंडित जी, आप भागवत कथा बांटते थे क्या? हाँ भागवत करता। तो फिर अचानक आप रामपाल जी से दीक्षा लेके, मतलब ये कैसे बंद कर दिए? संत रामपाल जी बोलो। जी जी, संत रामपाल जी महाराज से आप दीक्षा लेके कथा वाचना ये सब बंद कैसे कर दिए? मतलब क्या देखा आपने ऐसा? अभी आप घर पे है बाहर है? जी, हम बाहर हैं, बोलिए। तो घर पहुंच के बैठ के बात करेंगे, है ना। गीता रामायण लेकर बैठेंगे फिर बात करेंगे। अच्छा, नहीं है हमारे पास गीता रामायण सब है मैंने जी। अभी तक सुन रखा है, जी उतना मैं भी जानता था जी। जितना आप जानते हैं। अच्छा उसके आगे का जो आपको पता नहीं है वो मुझे मालूम है। अच्छा, आगे का आपको, आप क्या जानते थे, क्या जान गए हैं, थोड़ा बताइए हमें, तो जानकारी गीता दीजिए। और रामायण लेके बैठिए आप। गीता है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल गीता जी है हमारे पास। तो निकालिए गीता। हाँ, गीता निकाल लेते हैं। जी। जी जी जी। जी निकाल लिए, बोलिए अभी। चौथे अध्याय निकाल लीजिए। जी, चौथा अध्याय भी निकाल लिया। उसका 33 नंबर श्लोक पढ़ो। हाँ जी। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान एक अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यह मन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान, यहाँ यज्ञों की बात हो रही है, ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताया है। जी जी सही जी बोले आप। जी जी जी। हाँ, अब वो ज्ञान यज्ञ किसको कह रहे हैं, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो भगवान सुना रहे हैं अर्जुन को। जी, यहाँ पे चौथे। भगवान अर्जुन जी को यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। तो सब जी। यज्ञ बताते बताते आते 33 बताते, ज्ञान यज्ञ है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है। इसके पहले जो हुआ है 25 नंबर श्लोक से लेकर के 32 तक, हाँ जी।
25 से लेकर 32 जी आप भी करते हैं, आपके गुरु हैं वो भी करते, हम भी करते, मैं भी करता, और सारी दुनिया में जितने संत महात्मा आए थे वो सारे साधु संत महात्मा मंडलेश्वर आचार्य जगत गुरु वो कार्य कर जो गीता चौथा अध्याय के 25 श्लोक से लेके 32 तक कर रहे। नहीं आगे का भी कर रहे हैं। आगे आप बताइए हमको थोड़ा। 33 ठीक हम बताएंगे, उसकी जानकारी देंगे। 33 का हमने पढ़ लिया, आगे पे आगे उन्होंने कहा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। बिल्कुल बाकी सारे यज्ञ जो हैं जी वो बुरे नहीं है। यज्ञ यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ जो बता रहे हैं किसको कहते हैं आप? आग में आहुति देना उसको यज्ञ बता रहे हैं? किसको मान रहे हैं आप यज्ञ? नहीं नहीं जी, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ यज्ञ बोलते हैं कर्तव्य को, जो कर्तव्य है ना अपना, उसको यज्ञ बोलते हैं। हाँ जी जी, जी तो जी। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ बताया है। जी आगे बताइए। जी जी इसके बाद 34 श्लोक पढ़ लीजिए आप। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली बातें दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जो तत्व ज्ञानदर्शी है ना, उनके पास जाएंगे तो वो तत्व ज्ञान का तुमको उपदेश करेंगे। जी तो तत्वज्ञानी के बारे में बोला है भगवान गीता ज्ञानदाता ने। जी अगर हाँ गीता ज्ञान सुनाने वाले के पास होता वो ज्ञान, हाँ तो वो तत्वज्ञानी के पास जाने का क्यों बोल रहे हैं? वो तो नहीं बोल रहे हैं जी, ये आप समझ नहीं पाए हैं। हम थोड़ा सा आपको बता जी। देते हैं कि वो जो गीता जी। जी सुना रहे हैं ना अर्जुन जी को, वो हमारे हाँ। लिए सुना रहे हैं। जब जब अर्जुन जी तो उनके शरण में है और वहाँ युद्ध का मैदान है, वो यहाँ युद्ध छोड़ के तत्वदर्शी के पास कैसे चले जाएंगे? यहाँ ये सब जो बता रहे हैं ना, वो हमारे लिए बताया जा रहा है कि हम लोग है ना, हमारे लिए जो ज्ञान दिया जा रहा है वो लीला थी, तो हमारे लिए बात बोली जा रही है। तो ये तत्व ज्ञान है ना, ये कर्म योग द्वारा आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये ज्ञान तत्वदर्शी के पास जाने से तुमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम अभी गीता पढ़ रहे हैं, तो मान लो हमको तत्व ज्ञान की प्राप्त करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम तत्वदर्शी के पास जाके उनकी सेवा करके हम प्राप्त कर सकते हैं, जो विरक्त है जो, ठीक है। लेकिन हम तत्वदर्शी के पास, तत्वदर्शी के पास, हाँ हम बताएंगे उसके बारे में, बताएंगे, जानकारी देंगे हम। तो यहाँ पे ये जो विरक्त व्यक्ति है उसके लिए बता रहे हैं, लेकिन हम कर्मयोगी है, हम गृहस्थी वाले, तो वो तो उस ज्ञान को घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। अब आपको मैं बताता हूँ, अब देखिए आप ये आ जाइए 38वां श्लोक, इसी का 38वां श्लोक में आ जाइए आप, जी पढ़ के सुनाइए। पढ़ के सुनाइए तो जी जी सुनाइए। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उससे कर्म योग के शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य। अच्छी देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान यह सबसे श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को कितने काल से कर्मयोग द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। कर्मयोग द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। देखो यहाँ कहीं जाने की भी नहीं बता रहे हैं ना, समझे इस बात को आप? जी जो तत्व ज्ञान है ना, आप कर्म योग द्वारा उसको स्वयं प्राप्त कर सकते हो अपनी आत्मा में। किसने प्राप्त किया अभी तक? जी बिल्कुल, बहुत सारे संत हुए,
क्या बहुत किसकी सारे भक्ति? कौन जी? ये एक दो एक बताओ ना, कौन ने किया? लो कर्म कितने बताए, करके। लो बताते हैं। तुकाराम जी महाराज, चोखा मेड़ा जी महाराज, जनाबाई जी, सकूबाई जी, कर्मयोग द्वारा आज आज जन कौन कर रहे हैं? आज भी कर रहे हैं। जो आज जिनको चोरी हो रही है, शराब पी रहे हैं, जुआ सट्टा वो हो तो रहा है। वो तो अज्ञानी लोग, जिनको ज्ञान नहीं है, वो तो अपने शरीर सुख के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो नहीं तो बात यहाँ बताइए ना, कहीं जाने की बात नहीं बताइए जी। आप थोड़ा सा बात को मत भटकाइए। आप थोड़ा सा ज्ञान चर्चा करें तो ज्ञान चर्चा करिए। देखिए उस ज्ञान को बता रहे हैं कि आप अपने आप पा लेंगे कर्मयोग द्वारा। अब आगे मुझे बताइए कि भगवान तो किसी की शरण में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो हमारे लिए बताया जा रहा है जी। अपने आप पा लेंगे तो क्यों नहीं पा रहे भाई? तो कर्मयोग करो, कर्मयोग नहीं कर रहे हैं ना जी। तब क्या कर रहे हैं? खुद की इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं कि मुझे ये भोगू, ये चाहिए, वो चाहिए, खुद के लिए कर रहे हैं। कर्मयोग किसे कहते हैं आपको पता है? कर्म तो कर ही रहे ना वो। नहीं कर्म, लेकिन वो खुद के लिए कर रहा है, उसको कर्मयोग नहीं करते हैं। उसको तो बोलते हैं विषय भोग, उसको भोगी बोलते हैं, भोगी। उसको योगी नहीं बोलते हैं। जो खुद का शरीर के लिए, खुद के परिवार के लिए करता है, उसको तो भोगी बोलता है, उसको जी। योगी नहीं बोलता है जी। जी अब बताइए मुझे, वहाँ पे भगवान नहीं बता रहे ना। आगे बताइए और क्या आपका संदेह। मैं आपको आज संदेह में मिटा देता हूँ कि आप अगर भागवत का पाठ कराते थे, कथा बताते थे, तो मुझे जी तो लगता नहीं कि आपको भागवत का ज्ञान है। अगर ज्ञान होता तो आप रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते जी। वो ज्ञान अधूरा था भगत जी। तो बताइए हमको पूरा ज्ञान। आप बताइए आपको क्या मिला वहां जाके, क्या कौन सा ज्ञान मिला हमें बताइए जरा। उनसे ये जी? ज्ञान मिला है, हाँ मनुष्य जीवन जो मिला है जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए। हाँ, तो ये तो भागवत में पूरा लिखा हुआ है सब मनुष्य जीवन के लिए। इतना बढ़िया ज्ञान है भागवत पुराण में। तो आपने जी पढ़ा है क्या भागवत पुराण? हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। नहीं, आप कथा बताते तो आपने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा। हाँ, वो तो सुन के कोई भी सुना देता। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं अच्छा भागवत कथा। अच्छा 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 अच्छा, आप सुन के सुनाते थे, लेकिन आप खुद से अध्ययन नहीं किए भागवत का। सही है ना? तो आप भी कथा कर सकते हैं। नहीं, हम वही बोल रहे हैं कि आपने खुद से अध्ययन नहीं किया श्री भागवत महापुराण जी का। खुद नहीं, से नहीं किया ना? सुखदेव मुनि जी का भी मोक्ष नहीं हुआ ना। नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि आपने भागवत का अध्ययन नहीं किया, इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं। ये बात आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपने खुद से अध्ययन नहीं किया, आपने सुन सुना के सुना रहे थे। नहीं, इसके अलावा जितने भी वक्ता हैं आज, हाँ जितने भी वक्ता है धरती के ऊपर का बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। जितने भी कथावाचक वक्ता है, हाँ इनको पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं है, केवल संत रामपाल जी महाराज जी को ही है। नहीं, उनको कौन सा ज्ञान हमको बताइए ना, कौन सा ज्ञान है? उन्होंने तो सबको भ्रमित किया गया है। जैसे आप भी अभी बोल रहे हैं कि आपको भी भ्रमित किया गया है। कैसे? क्योंकि आपने खुद से अध्ययन नहीं किया, आपने सुनी सुनाई बातें सुनाते थे। लेकिन आप भागवत का खुद से अध्ययन करते तो आप कभी नहीं उनकी शरण में जाते। हम आपको ये गारंटी लिख के देते हैं। नहीं नहीं भगत जी, आपके घर में भागवत महापुराण है जी? सुनिए धरती पंडित का जी, बोल रहा हूँ। हाँ मैं धरती की बात कर रहा हूँ। आपके पास श्रीमद् भागवत महापुराण है घर पे? हाँ है जी। अच्छा, अच्छी बात है। तो गीता आप जी तो का क्या? एक ही उपाय है, सुनिए। क्या? हाँ आपको भी कुछ काम होगा, दास को भी कुछ काम है। अच्छा, एक ही उपाय है उसका। आपको उनके सत्संग कितनी बार सुने आपने? हम उनकी सत्संग इतनी बार सुने हैं ना कि बहुत बार सुन चुके हैं। और हमको सारा खुला का जो राज चल रहा था ना, वो सारा षड्यंत्र हमको पता चल गया है।
हम वो उसी का भी खुलासा करना चाहते हैं आपके साथ कि आपके साथ हुआ क्या है। नहीं, जैसे आपने, आपको पूरा भागवत का ज्ञान नहीं है, आपने पूरा पढ़ा नहीं मैंने है। नहीं, मैंने तो पढ़ा है, मैंने भागवत पुराण नहीं, पढ़ा है जी, मैंने रामचरित मानस भी पढ़ा है। देखिए अरे आप सुनो भगत जी, अरे बताइए सुनो तो, बताइए बताइए बताइए। जैसे आपने मेरे को कहा कि पूरा नहीं पढ़ा, हाँ, आपने ठीक पढ़ा है नहीं, ना, आपने मेरे तो को बताया पूरा, कि मैं सुने सुना रहा था, मुझसे नहीं पढ़ा, ये आपने मैं बताया है। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने इसी खुद से तरह पढ़ा से है। इसी तरह से आपने संत रामपाल जी महाराज जी को पूरा नहीं सुना है, उनकी पुस्तकें पढ़ी नहीं है और ग्रंथों से मिलान बोलो। नहीं किया है। हाँ, हम वही मिला रहे हैं, हम जो ग्रंथों से मिला रहे हैं वही चीज कर रहे हैं। जो ज्ञान गंगा हमारे पास है, जीने की राह हमारे पास जी, है, गहरी नजर गीता हमारे हाँ पास है, हाँ, हम उसको मिलाए बहुत तब बढ़िया। हमको पता चला है कि ये षड्यंत्र रचा गया है, सब झूठ बातें हैं, सत्य एक भी नहीं है, हमने सब कुछ मिलाया है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, उनसे बात हुई थी, जो भगवती जी। शास्त्री जी है ना, पंडित जी, हाँ जी। वो अभी तो खता वगैरह नहीं कर रहे हैं। जी। बोल रहे थे कि हम संत रामपाल जी के उनसे दीक्षा ले लिए तो अभी बंद कर दिया है। जी। जी। तो आपने उनकी जो शूटिंग की थी तो कैसे चार्जेस है आपका शूटिंग का? हम लोगों का 2 कैमरे का 25,000 रहता है और 3 कैमरे का 31,000 रहता है। अच्छा, कैमरे पे रहता है, कितना घंटा क्या है इसका? और उससे कोई दिक्कत नहीं, 3 से 4 घंटे भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जी। तो उनकी कितने घंटे की थी, कैसी थी उनकी शूटिंग? 3 घंटे रहती है जनरली, 3-4 घंटे रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो उनकी वो एक ही वीडियो आपने शूटिंग की है कि और भी बहुत की है बहुत की हैं। उनकी? जी। जी जी, आपके चैनल पे है क्या और भी? हाँ जी, और भी हैं। अच्छा, जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम तो राजस्थान से बोल रहे हैं जी। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से? मैं MP से हूँ, मैं भी मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं क्या आप? जी जी। जी जी जी, आप भी उनके दीक्षित है क्या, संत रामपाल जी से? नहीं नहीं। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, यही जानकारी चाहिए था। ठीक है जी। जी जी, धन्यवाद।